बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 11 का ए पार्ट। ठीक है, 11 के पार्ट में ये वाला उसने डेटा हमें दे रखा है ऑलरेडी, और हमें कहता है शो दैट द टू रिग्रेशन एस्टिमेटेड लाइंस पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट ऑफ मीन्स। ये तो प्रॉपर्टीज हमें कोरिलेशन की, सॉरी रिग्रेशन की। सबसे पहले हमें तो फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। उसके लिए इधर हम फाइंड करेंगे y ऑन x, फिर इधर फाइंड करेंगे x ऑन y। y ऑन x पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए b तो हमें दिया हुआ है, b y ऑन x -1.5 है। अब एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, b लिख लेते हैं y ऑन x विच इज़ -1.5 है। a y ऑन x विच इज़ आपने पहला वेरिएबल लिखना है y है, y बार माइनस b एक्स बार। अब वाई बार की हमारे पास वैल्यू है 28 माइनस का 1.5 इंटू एक्स बार, जो कि हमारे पास 54 है। अब ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 लिखेंगे माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, फिर माइनस 1.5 कुछ इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 54 ताकि आंसर पूरा है। 109 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। अब हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन भी बन गई है बच्चों, 109 माइनस 1.5 एक्स विच इज़ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। अब एक्स ऑन वाई फाइंड करनी है, बी एक्स ऑन वाई है विच इज़ इक्वल टू -0.2। अब यहाँ आ जाते हैं, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए एक्स ऑन वाई। ये होगा पहला वेरिएबल, देखें एक्स बार माइनस बी वाई बार एक्स बार। अब हमारे पास है यहाँ पर 54 माइनस बी, जो कि हमारे पास माइनस का 0.2 है, इंटू वाई बार जो कि 28 है। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पर 54 में से ये इस तरह माइनस करके आपने कैलकुलेटर से करना है। 54 में लिखता हूँ माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट पहले वाले की तरह 0.2 मल्टीप्लाई बाई 28 इस तरह से। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 59.6। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यू आ रही होगी। अब हमारे पास दूसरी रिग्रेशन लाइन बन गई जो कि एक्स ऑन वाई है, इन विच एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 59.6 माइनस 0.2 वाई। अब दो रिग्रेशन लाइन तो हमारे पास बन गई हैं। अब हमने करना है यहाँ पर कि ये दोनों जो लाइंस जो हैं पासिस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ मीन्स, यानी कि इसके कहने का मतलब है जब एक्स की जगह एक्स बार पुट करें तो हमारे पास वाई बार आना चाहिए। अब यहाँ हम पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे उसने एक हिंट भी दिया, लेकिन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये हिंट नहीं मिलेगा। यहाँ एक्स की जगह एक्स बार पुट करते हैं, एक्स की यानी कि एवरेज 54, तो देखते हैं कैलकुलेटर से हमारे पास क्या आएगा। 109 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 54। अब ये देखें, मैंने ये लिखा है इस तरह, ये आया हमारे पास 28 क्या है हमारे पास, ये वाई एवरेज के इक्वल आ गए। अब अगर हम एक्स हैट में 59 प्लस 6 माइनस 0.2 वाई की जगह वाई बार पुट करेंगे और आ जाए हमारे पास 28, तो हम कहेंगे ये जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर, और वो पॉइंट है 54 एंड 28। अब आ जाते हैं यहाँ 59। ठीक है, 59 या देखिए इसी तरह मैं लिख लेता हूँ 0.6 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 28, ये आ रही है हमारे पास 54। इसका मतलब देखिए, हमने जब x की जगह x बार पुट किया तो 28 है, जब y की जगह y बार पुट किया 54 है, और यही एवरेजेस हैं दो, x बार एंड y बार। ये हमारे पास 54 एंड 28, यही दो एवरेज हमें मिली हैं जब हमने जिन्हें पुट किया है। तो इसका मतलब है ये लाइंस जो हैं किसी पॉइंट पर
यानी कि 54 एंड 28 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब दूसरा मेथड ये है, कई टीचर इस मेथड से भी करवा देते हैं। वाई हैट की जगह अपने वाई बार पुट कर देना है 28, 109 माइनस 1.5 और एक्स की जगह एक्स बार हमारे पास है 54, ये भी 28 आ जाएगा, ये भी 28, तो हम कह देंगे ये वाकई किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी तरह इधर पुट कर देते हैं उस्ताद, ये एक्स की जगह एक्स बार हमारे पास 54 है, इज इक्वल टू 59.6 माइनस 0.2 इंटू 28, ये कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये भी 54 है, इधर भी सोल्व करने से अगर 54 आ जाए तो हम कहेंगे ये वाकई इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब नेक्स्ट उसने पूछा है कि हमारे पास यहाँ देख लें, ये देखें, कहते हैं y जब 30 हो एंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x 55 हो, मतलब y की वैल्यू जब 30 हो, y हम इधर ही पुट कर सकते हैं यहाँ पर। जब y 30 हो तो क्या हम x हैट हमें क्या मिलता है 59.6 माइनस 0.2 इंटू 30। अब यहाँ कैलकुलेटर पर करके देखें इसे, 59.2 माइनस 0.2 ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 30, 53.6 आ गया, ठीक है, 53.6 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, एक्स हैट इज इक्वल टू 53.6। इसी तरह वाई हैट भी फाइंड कर लेंगे, 109 माइनस 1.5, कहता है जब एक्स की जगह हम पुट करें 55 को, जी हाँ 55 ही है, 109 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 55, इस तरह से पुट करके प्लस एंटर करेंगे, आपके पास आ गया 26.5। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं जो उसने पूछी हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।